नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरुषि मिश्रा जी, जिन्होंने अभी सीए निकाला है। ये हमारे पन्ना जिले की देवेंद्र नगर के नगर का गौरव भी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आरुषि मिश्रा से लेके ये आरुषि मिश्रा तक का सफ़र कैसा रहा। बहुत अच्छा था। थोड़े अप डाउन्स आए बीच में, पर मम्मी पापा ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी बाहर लोग कुछ भी बोलते रहें, तुमको वो नहीं सुनना है, तुमको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। तो बस मम्मी पापा के साथ सब इजी हो जाता है। सीए की एग्ज़ाम निकालने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आपके अनुमान से? ऐसे तो अगर कोई शुरू से ही पढ़ाई कर रहा है तो कंसिस्टेंटली पढ़ना होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि तुमको 12-13 घंटे ही पढ़ना है। एग्ज़ाम के पहले वो कर सकते हैं, पर कंसिस्टेंटली हर दिन 7 से 8 घंटे तो पढ़ने ही हैं, और एग्ज़ाम के टाइम फिर वो 12-13 घंटे तो होता ही है। किसी एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इस पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी स्टूडेंट को कंपटीशन एग्ज़ाम में निकालना बहुत टफ होता है, और जनरली जब कोई लड़की हो तो उसके लिए जो टफ कंपटीशन का मामला हो वो 10x हो जाता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी, हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, वहाँ लड़कियों को उतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता। तो आपको फैमिली से कितना सपोर्ट रहा? जैसे मेरी फैमिली तो मुझे सोसाइटी का, हाँ अभी बहुत सारी जगह ऐसा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, पर अभी आज के टाइम पे हम देखें तो बहुत सारे लोग एजुकेट हो चुके हैं। एटलीस्ट वो लोग अपने लड़कियों को बैचलर्स तक तो पढ़ा ही रहे हैं, चाहे वो अब छोटे लेवल के ही लोग हों, भले कॉलेज छोटे होंगे, पर वो पढ़ा रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स वैसे ही बहुत वेल एजुकेटेड हैं। मेरे पापा ने मास्टर्स की हुई है, मेरी मम्मी ने पीएचडी की हुई है, तो मेरे साथ फैमिली का हमेशा से ही बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे पापा ने मुझे 7th स्टैंडर्ड के बाद ही एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था, सो दैट हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम ओवरऑल बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। मतलब सतना में ऐसा होता था कि मेरे को डांसिंग का जैसे बहुत शौक था, बिल्कुल। पर पापा के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो हमेशा मेरे को ट्यूशन्स लेके जाएं या फिर वहाँ पे लेके जाएं। तो हमारे पापा ने मुझे और मेरे भाई दोनों को ही मैक्रोविजन एकेडमी है बुरहानपुर में, बोर्डिंग स्कूल, वहाँ हमको भेजा था, सो दैट वहाँ पे एक एक ही रूफ़ के अंदर हमको एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों ही मिल सके। उसके बाद 12th के बाद मैंने पापा को बताया कि मुझे सीए करना है करके, तो फिर हम पापा ने मेरे को इंदौर लेके गए, पूछा कहाँ जाना है, फिर पापा ने वहाँ पे सब सेटल किए। तो मेरी फैमिली से तो मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। नहीं, सोसाइटी का एक प्रेशर होता है इन जनरली, फिर उस सोसाइटी के प्रेशर से पेरेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं। तो आप सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा बहुत अच्छा। आरुषि, हम देखते हैं कि लोग, आज की जो जनरेशन है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आपने जो फील्ड चुनी सीए, आपका ड्रीम था या आपके पेरेंट्स का? ये मेरा ही ड्रीम था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्कूल में मुझे समझ आया कि मुझे अकाउंटिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे फाइनेंस की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारे स्कूल में जनरल काउंसलिंग होती थी, जिसमें बताते थे कि आप ये डिग्री करेंगे तो आपको इस फील्ड में मिल सकता है आगे जाने। तो मेरे को 12th में ऐसा हो गया था कि मुझे सीए करना है, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग और फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था। अगेन मैं एक पूछूंगा कि जैसे आप, हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स भी बनते हैं, सीए बहुत कम बनते हैं। तो इसका क्या कारण है? सीए में इंटरेस्ट क्यों नहीं है लोगों का, आज की जनरेशन का? एक तो इंटरेस्ट की बहुत सारे लोग को अभी भी ऐसा लगता है कि अगर हम कॉमर्स की फील्ड से आगे जाएंगे तो चॉइसेस बहुत कम है। पर लोग कॉमर्स लेते नहीं है। कॉमर्स के बाद सीए, सीएस, सीएमए, 3 बहुत ही नीश फील्ड्स होती हैं आगे जॉब करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। तो
लोगों के अभी भी ऐसा है, अवेयरनेस की कमी है कि हम मैथ्स या साइंस लेंगे तो ही हम करियर में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। जबकि जब मैं सीए कर रही थी उस बीच में मेरा एक क्लासमेट था जिन्होंने आईआईटी निकाल ली थी उसके बाद, और ऐसा नहीं कि जेई निकाल ली थी, उन्होंने जेई भी निकाल ली थी, उन्होंने एडवांस भी निकाल ली थी, पर उनको सीए की फील्ड इतनी अच्छी लगी कि उनने वो छोड़ के सीए करना शुरू कर दिया। हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बात करें हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो हमारा इन एग्ज़ाम के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन, वो कितना इम्पोर्टेंट, कितना रोल अदा करता है? देखिए जैसे आप जानते होंगे कि मैथ्स अगर कोई लेता है मैथमेटिक्स फील्ड में, तो एंट्रेंस के लिए उसको आईआईटी की पढ़ाई के लिए वो 11th-12th की पढ़ाई वहाँ पे काम आती है। सेम ऐसा सीए के लिए भी है, जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं वो और कुछ एडिशनल चीज़ें और पढ़नी पड़ती हैं, वो सारे ही एग्ज़ाम्स में होता है। हर फील्ड का अपना अपना सिस्टम होता है कि आपको ये पढ़ना है। तो प्राइमरी एजुकेशन ऐसे हेल्प करती है, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे बहुत ही ईज़िली हर चीज़ समझ आ जाती थी। जैसे मैं कोचिंग गई, मुझे 1 ही महीने का टाइम था 12th के बाद सीपीटी एग्ज़ाम्स के लिए, पर मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मेरे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं 1 महीने में ही सब कोप करके मैंने वो एग्ज़ाम निकाल ली थी, जो मेरी एंट्रेंस लेवल वाली एग्ज़ाम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बेसिक एजुकेशन जैसे 1st to 12th स्टैंडर्ड आपने अच्छी स्कूल से की है, तो एक तो आप सबसे बहुत आगे होते हो चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको पढ़ने तो आता था, जिनको समझ आता था, पर उनको इंग्लिश के क्वेश्चन ही समझ नहीं आते थे। दो हिंदी में भी एग्ज़ाम होते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसा तो वो बोलते हैं उनको हिंदी आती है, पर जो लिखने वाली हिंदी होती है वो सबको नहीं आती है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है हिंदी एज़ अ लैंग्वेज बोल करना। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़रूरी होता है अपन को आगे बढ़ने के लिए। एक एवरेज स्टूडेंट जो 1st to 10th या 12th तक रहे एवरेज स्टूडेंट, क्या वो सीए की फील्ड को चुन सकते हैं? डेफ़िनेटली बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 12th में मार्क्स 76 होते हैं। जिनसे मैंने टैक्स की क्लास ली थी वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे स्कूल में, पर उनने सीए निकाला, उसके बाद उनने उनकी कोचिंग शुरू की। अब उनका जो बिज़नेस है वो करोर्स की वैल्यूएशन में है, वो बीएमडब्ल्यू चलाते हैं। मतलब ऐसे मैं बताऊँ तो वो बहुत बड़े टीचर हैं, आप उनका नाम सर्च करेंगे, बीबी सर के नाम से उनको पहचानते हैं। वो टैक्स पढ़ाते हैं। तो कोई भी कर सकता है जिसमें फ़ोकस करने की और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करने की वो है, वो ज़रूर ये कोर्स कर सकता है। आरुषि, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे, और इस सोसाइटी और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो बच्चे सीए करना चाहते हैं मैं उनको कहूँगी बहुत अच्छी फ़ील्ड है, बस मेहनत है तो मेहनत तो हर ही फ़ील्ड में आपको आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। अगर आप अभी कर लोगे तो आगे आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप अभी नहीं करोगे तो आपको आगे चल के करनी ही पड़ती है। सबके हिस्से में एक मेहनत का पीरियड होता है, वो तो सबको करना ही पड़ता है, कोई भी फ़ील्ड हो। और पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स जैसे आप लोग भी बहुत सपोर्टिव रहें, डेफ़िनेटली आपके बच्चे भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बच्ची सीए में हुई। आप सोसाइटी को, अब पहले तो बच्ची के लिए क्या कहेंगे और सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे ट्रेन करें, कैसे आपने ट्रेन किया, कैसे पढ़ाया? जैसा कि आपको बिटिया ने बताया अभी कि बचपन से ही लोग चले गए 7th क्लास के बाद एमवीए बुरहानपुर में, तो इन्होंने काफ़ी त्याग किया, घर छोड़ा 7वीं के बाद से और इतनी मेहनत की। आज जब इनकी मेहनत सफल हुई तो हम लोगों को बहुत गर्व हो रहा है कि बच्चों ने अपना जो ध्येय रखा था वो पूरा पाया और सफल हुए। इसलिए हम तो सोसाइटी को यही बोलेंगे, बच्चों को कभी भी जो जैसा फील्ड में जाना चाह रहा है उसको कभी भी ना करें, उसको उस फील्ड में जाने दें और उसके हिसाब से ही उसको करने दें। और खासकर लड़कियों को तो आगे बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोसाइटी किस प्रकार अपने बच्चों को सपोर्ट करे। पेरेंटिंग का बहुत रोल होता है, तो आपकी पेरेंटिंग कैसी थी बच्चों के प्रति? बस वही जो इनकी इच्छा थी तो हम बोले भैया करो। ये मेरा तो इच्छा थी कि डॉक्टर बने, पर ये बोली कि नहीं मम्मी मुझे फाइनेंस और अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती, मम्मी मैं वही लूँगी 12th के बाद। मैं तो बहुत बोली इसको कि बेटा मेरा तो है कि तू डॉक्टर बन, बोली नहीं मम्मी मेरे को सीए बनना। मैं कि ठीक है भैया, अब जो चॉइस है तुम्हारी वही करो। तो अब सीए बनने गई हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उसकी मेहनत सक्सेस हुई। आप सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
हाँ कि भाई सब अपने बच्चों को जो चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में भेजना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल वो सक्सेस मिलती है उससे बिल्कुल, थैंक यू बच्चों सो को। मच।